हाँ बच्चों, आज की क्लास एओडी की 12th क्लास है और आज हम बात कर रहे हैं 6.5 और मिसलेनियस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। साथ में मिसलेनियस को हम ऐड कर देते हैं इसमें, क्योंकि आज जो क्वेश्चन होंगे वो मिसलेनियस से रिलेटेड भी होंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या कहा गया है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सिंपल सी बात है, जो प्रोसेस था आपका वही प्रोसेस फॉलो करिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास अगर फंक्शन गिवन होता है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x, तो हम पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं ना इंटरवल, उसके लिए विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट f डैश x क्या हो गया 2 प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन 4 cos x हो गया माइनस 2, और यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। x सेम cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, प्लस cos सेम x का डेरिवेटिव 1 होता है। ध्यान दो, डिनोमिनेटर सेम, नोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दिया माइनस, अब नोमिनेटर सेम होगा। ये देखो यहाँ गड़बड़ हो सकती है, आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो शायद गलती कर जाओगे। 4 sin x माइनस 2x सेम माइनस x cos x सेम। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, नीचे वाले का, तो 0 माइनस साइन x। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। ठीक, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। गलती क्लियर हुई या नहीं हुई? अदिति चौहान, गलती पता चली? यस सर। आपने सेकंड डेरिवेटिव नहीं किया होगा सर, इधर वाले पार्ट का ना? यस सर। यस सर। क्योंकि इधर वाले डेरिवेटिव में उलझ के रह गए, उधर ध्यान ही नहीं गया होगा और वो एक गलती हो गई आपकी। बाकी था कुछ भी नहीं इसके अंदर, सेम प्रोसीजर है। माइनस का cos x माइनस 4 sin x, ये बाहर जो माइनस का था उससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले तो प्लस का हो गया, ठीक। दूसरा ये ना, देखो एक सेकेंड, ये जो साइन था इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स नहीं रहेगा, और माइनस माइनस बाहर कर दिया मैंने, माइनस 2 x साइन x और माइनस का x साइन x cos x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो, अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस 2 से भी मल्टीप्लाई करके देख करना होगा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 8 cos x माइनस का 4 2x sin x माइनस 2 cos x 2 cos x। फिर अगर cos से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x और x sin x cos x और माइनस का cos स्क्वायर x प्लस में 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x। ठीक, फिर उसके बाद क्या है आपके पास, x sin x cos x। अब देखो आपके पास जो फॉर्म है उसमें रिड्यूसिंग करना है, रिड्यूस करना है, अब क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा देखो। तो ये तो जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है, तो एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है, हाँ, ये x sin x cos x है, तो यहाँ पर x sin x cos x से कट जाएगा, कट जाएगा। और क्या कट रहा है, 2 sin x
2 sin x 2x sin x हो गया। और क्या कट रहा है? और देखो क्या कट रहा है? अब शायद कोई पार्ट नहीं कट रहा है, यही मेहनत करना। ठीक, अब देखो ये कॉस, हाँ बोलो। तो यहाँ पे 4 sin square x plus 4 cos square x 1 में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कहाँ पर? यही इक्वेशन में सूजल मैं समझ नहीं पाया। कल मैंने कहा कि 4 cos square x plus 4 sin square x 4 हो जाएगा ना, फिर 4 से 4 कट जाएगा। इस वाली इस लाइन में, इसमें? यस सर। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है। 4 8 हो गया, 4 हो गया। नहीं सर, कैलकुलेशन सही है। हाँ फिर मैं कह रहा हूँ कि इधर 4 cos square x दे रखा है प्लस 4 sin square x दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 आ हाँ जाएगा। 4 हो जाएगा। मुझे अभी कर रहे हैं वो एक साथ एक एक मिनट करें ना। ये देखो 8x है ना, ये 4 है, ये 2 है और ये 2 है। तो अगर मैं तीनों को रिड्यूस करता हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा? 4 cos x बन जाएगा। ये 4 cos square x है, ये 4 sin square है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 sin square x प्लस cos square x। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया या नहीं आया? यही ना रिड्यूस करना था, और भी कुछ है? तो यहाँ से फिर 4 से 4 कट जाएगा। और भी है, और भी है, और भी है, और भी है। एक cos स्क्वायर बचा हुआ भाई, एक cos स्क्वायर बचा हुआ है, तो प्लस माइनस का cos स्क्वायर x लिखिए। ठीक, और 2 cos x का होल। -4 भी आएगा। हाँ, -4 माइनस -4 -4 आएगा। सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में 8 cos x -4 है ना, तो -4 रहेगा। हाँ 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 हाँ, ये भी रहेगी भाई, -4 भी है। ठीक है, गुड, ये वाला पार्ट रह गया था ना। चलो अब हम शुरू करते हैं कार्यक्रम। लगभग सारी वैल्यू हमने डील कर ली है ना। हाँ, तो 4 cos x, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, और माइनस का cos स्क्वायर x और माइनस का 4, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 cos x का होल। ऊपर से अगर मैं cos कॉमन निकाल लूं, यस सर, तो 4 प्लस cos x बच जाएगा। माइनस cos x हो गया, और नीचे क्या है? 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यस सर, यस सर। मतलब नो सर। जीरो के इक्वल लगकर वैल्यू निकाल लो, निकालोगे? एक जीरो जाएगा, cos का 0 सर जाएगा। हम डिनोमिनेटर का फॉर्मूला नहीं खोलेंगे? क्या चीज? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नीचे वाले का? फायदा क्या होगा खोल के? यस सर। क्या फायदा होगा बताओ? कोई फायदा होगा? अगर होगा तो खोल लो। नो सर। इसके आगे जीरो के इक्वल लग के कर लोगे? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अदिति चौहान? Yes, sir. हाँ, तो डू बाई योरसेल्फ। देखो बच्चों, मिसलेनियस के अंदर अगर एक्सरसाइज में से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं मैं मिसलेनियस में से कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि अच्छे क्वेश्चन है और आपको ध्यान देना चाहिए और एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखो और बताओ आपको क्या समझ में। अपनी अपनी कॉपी खोलो और वहां ड्रॉ करो, या जो कंडीशन गिवन है उसको मतलब वो करो। देखो, का अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स
बेस रेक्टेंगुलर है और साइड भी क्या है, रेक्टेंगुलर है। ये हमारे पास टैंक है, टैंक। अब टैंक की जो कंडीशन है दूसरी, हम यहां से अगर लें, ये हमने टैंक बना दिया, ओके। ये टैंक टैंक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा है? अरे बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। गुड। कह रहा है अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, open at the top is to be constructed, so the depth is 2 मीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, रेक्टेंगुलर है तो ये x मान लो और इसको क्या मान ले, y मान ले, हाँ या ना? x y मान ले ना। इसकी डेप्थ 2 मीटर बता दी उसे। इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बोल दिया करो हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो, ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा भाई मैं? सर अभी आपकी वॉइस आनी बंद हो गई थी। देखो यहाँ पर x ये रहा, y ये रहा, 2m ये रहा। उसने कहा है जो इसका टॉप है ना वो ओपन है, यानी यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सीट नहीं है। अब ये अगर ओपन है और हमें गिवन, देखो यहाँ पर क्या करना है, वॉल्यूम देखो, कह रहा है इसका वॉल्यूम बर्तन टाइप सेंटीमीटर है। क्या है इसका वॉल्यूम? 8 सेंटीमीटर। क्या है वॉल्यूम? 8 सेंटीमीटर, ओके। फिर कह रहा है कि द बिल्डिंग ऑफ टैंक, कॉस्ट की बात की बेटा, ध्यान रखना, कॉस्ट इज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी बेस को बनाने के लिए पर स्क्वायर मीटर वो 70 रुपीज चार्ज कर रहा है। कितने रुपए चार्ज कर रहा है? 70 रुपीज चार्ज कर रहा है। किसको बनाने के लिए? सर आपकी वॉइस बीच बीच में गायब हो जा रही है। अभी मेरी तरफ से तो दिक्कत नहीं है। और वॉइस कट हो गई है। और 45 रुपीज ले रहा है पर स्क्वायर। किस लिए? 45 रुपीज ले रहा है पर स्क्वायर साइड को बनाने का। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? यस सर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है जो मेन लाइन है वो क्या कह रही है? कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी कॉस्ट को क्या करना है? लीस्ट करना है। कॉस्ट को क्या करना है? लीस्ट करना है। तो अब आपके पास कॉस्ट की बात करते हैं पहले। कॉस्ट CX लिख लेते हैं, ठीक। C लिख लिया, CX लिख लो या C लिख लो, बात एक ही। तो पहले तो मैं साइड की बात करता हूं, एरिया। नीचे वाला एरिया क्या हो गया? XY हो गया। अगर इस साइड की बात करूं और इस साइड की बात करूं, इन दोनों साइड की बात करूं, तो क्या होगा? 2 इंटू 2y, यस और नो?
अरे बोलोगे हाँ या ना? अरे बोलो बच्चों। सर आपकी वॉइस अटक गई फिर से। मेरी वॉइस अटक रही है? अरे यार मेरा नेट तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है और मैंने यस केवल सर आप करिए। मेरी वॉइस अटक रही है। देखो सर हाँ बोलो। अब अभी कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? अभी तो मैं ये रहा क्वेश्चन, अभी ये तो चल रहा है। पहले देखो एरिया y इंटू 2, तो 2y हो गया। इसकी साइड कितनी है? एक और एक, दो साइड हो गई तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, प्लस 2। अब एक फेस ये और एक फेस ये, दो फेस हो गए साइड साइड के, तो 2 इंटू एक्स। ये क्लियर हो गया? हाँ या ना जल्दी बोलो। एरिया क्लियर हो गया? यस सर। टॉप को छोड़कर मैंने सारा एरिया लिख दिया। ओके, बेस यस को, सर। बेस के लिए 70 रुपए मांगे हैं। तो ये थर्ड वाला बताना। कौन सा बेटा? देखो 2 into 2x वाला। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये बॉक्स है, ठीक, ये एक सेकंड में एग्जांपल देता हूँ कोई बढ़िया सा। जैसे मान लो ये बॉक्स है, ये बॉक्स है ना, ठीक, इसका टॉप तो फ्री है, बॉटम की बात हुई, तो ये एक्स है और ये वाई है। एक्स वाई मैंने पहला लिखा। ओके, दूसरा, यस सर। अगर ये वाई है, ये क्या है वाई, एच कितना है 2, तो एक्स इंटू 2, एक्स इंटू 2, एक साइड ये और एक साइड ये, तो 2y कर दिया और 2x कर देंगे। अब इस साइड का करूंगा तो 2 इंटू वाई, इस साइड का भी और इस साइड का भी, तो 2y। ऊपर का टॉप फ्री है तो हटा दिया। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आगे समझ में? यस सर। अब वो कह रहे हैं बेस के लिए 70 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, तो 70 रुपीज बेस के लिए चार्ज हो गया और 45 रुपीज साइड के लिए, तो यहाँ पर भी 45 रुपीज चार्ज करेगा और यहाँ भी 45 करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। तो ये टोटल Yes. कॉस्ट 70xy प्लस 90 को बाहर निकाल लो। यस सर। 90 क्या 180 निकालो बाहर, 45 था ना, तो 2 ये हो गया, 90 180 बाहर निकाला, x प्लस वाई हो गया। यहाँ तक सभी बच्चों को मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारे पास मेन चीज यहाँ गिवन थी, क्या गिवन थी भाई? वॉल्यूम। सर वो 180 कैसे होगा? बताता हूँ, वॉल्यूम क्या है? x इंटू वाई इंटू 2, ये होगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया है, तो x y की वैल्यू क्या मिल गई? 4। हमें तो सिंगल वेरिएबल चाहिए, यस सर। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो 4/x आ जाएगी। हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पर 70xy की वैल्यू कितनी रख दूं? 4 लिख दिया। 180 x को x लिखते हैं, y को लिखेंगे 4/x। यहाँ तक समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस सर। हाँ, आपने x ये 180 कैसे कहा? देखो 45 टू 90 हो गया, 90 इंटू 2 180 हो गया, सब में ये दोनों में सेम है ना, इसलिए 180 लिखा था। ठीक बेटा? यस सर। x प्लस 4/x, ये कॉस फंक्शन हमारा बन गया। अब मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। किसके रिस्पेक्ट करूं? x के, x के रिस्पेक्ट करूं ना, यस सर। तो सी डी सी अपॉन डी एक्स, ये 0 हो गया पहला वाला, 180 को 180 रहने देते हैं, x का 1 हो गया और ये माइनस का 4/x² हो गया। डेरिवेटिव समझ में आया नहीं आया? अब आप डी सी अपॉन डी एक्स को 0 पुट करते हो
क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगे। अगर 0 पुट करते हो तो 1 इक्वल टू 4/x², यानी x² इक्वल टू 4 और x की वैल्यू +-2। ठीक है, क्या समझे? बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आ गई? यस सर। चलो आगे बढ़े। डबल यस डेरिवेटिव सर। डबल डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमम मिनिमम। अब अगर x मिल गया तो y आप निकाल ही सकते हो, वहां से कर लोगे। अपने आप कर लोगे। यस सर। यस सर। अदिति चौहान, Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं केवल फिगर समझाऊंगा इसमें, मुझे नहीं लगता कि मुझे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन शायद डिस्कस है, या डिस्कस नहीं है तो अब करवा देता हूँ, बता देना आप लोग। आपका ये क्वेश्चन था, मैं केवल फॉर्म बनाकर छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों का होमवर्क था ये, आप लोगों ने होमवर्क पे करके लाना था, पर आप लोग मेरी करा पूरी रहे हैं। मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोग नहीं कर रहे हैं। द सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। ठीक है, देखो सम ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, दो चीज बताई गई है, एक सर्कल और एक स्क्वायर। बोलो जी, ये बना दिया हमने स्क्वायर, और ये रहा आपका सर्कल। ठीक, ओके। एग्जामिनर ने बोला है सम, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो इसकी लेंथ को हम क्या मान लें? इसकी लेंथ को x मान लेते हैं। x, ये भी x होगा और ये भी x होगा। इसकी रेडियस को मैं r मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? r मान लेता हूँ। रेडियस क्या मान रहा हूँ? r। तो सम ऑफ पैरामीटर, इसका पैरामीटर कितना हो गया? 4x, और इसका सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसके पैरामीटर को, 2πr हो जाएगा ना? हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो। Yes, हाँ। sir. यस सर। उसके बाद हमें उसने क्या बोला है कि हमें करना क्या है? सम ऑफ एरिया इज लिस्ट, यानी दोनों के एरिया का जो सम है ना, वो क्या है बेटा? लीस्ट है। क्या है? लीस्ट है। तो अभी एरिया देखते हैं। तो स्क्वायर का एरिया होगा x², और उसका एरिया हो गया πr²। यही हुआ ना? अब ऊपर से किसी एक को रिमूव कर दो, तो s - 2πr/4, x की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो s - 2πr/4 का होल स्क्वायर। अब वेरिएबल कौन है? r है ना? अरे r है या नहीं है? 1/16 यस। s - 2πr² + πr²। अब आगे खुद कर सकते हो, छोड़ दूं? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके? r के। कर लोगे या करवाऊं? जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं है। सभी के रिप्लाई आने चाहिए। अगर कर लोगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो बताओ, मैं करवाऊं फिर। कर लेंगे सर। कर लोगे? Yes, sir. सर इसमें s जो है वो 0 हो जाएगा ना डिफरेंशिएट करने में? x बराबर कैसे आया? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जो s है इसमें वो 0 हो जाएगा ना जब डिफरेंशिएट करेंगे इसका? 0 क्यों होगा भाई? 0? अच्छा, डेरिवेटिव करते समय। हाँ देखो, यस सर। यहाँ पावर देखो, मैं डेरिवेटिव कर देता हूँ,
DA अपॉन DR करते हैं 1/60। आप डेरिवेटिव किसका कर रहे हो, पावर फॉर्म का कर रहे हो ना, तो पहले 2 आगे आएगा, फिर s माइनस 2πr, अभी आपने पावर का किया। अब आप डेरिवेटिव करोगे तो s का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये माइनस का 2π आ जाएगा, r का 1 होगा और ये 2πr। ठीक है, अब कर लोगे, छोड़ दूं पक्का? तो इसके आगे डू बाई योर सेल्फ, क्योंकि मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद अच्छे बच्चे हैं, कर लेंगे। फिर से अगला क्वेश्चन समझा रहा हूं, सिर्फ समझाऊंगा, करना आप लोगों ने है। नहीं होगा तो मुझसे पूछो, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट आपका अपना होना चाहिए। 12th क्लास के बच्चे हो, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, और नहीं कर सकते तो पूछ लेना, नहीं हो पाया तो। क्वेश्चन देखो, पढ़ो, और क्या समझ में आया जल्दी से बताओ, फिर मैं क्वेश्चन कंप्लीट कराऊं। जल्दी से पढ़ो, समझो क्या समझ में आया क्वेश्चन। सर इसमें बोल रखा है जो विंडो है वो स्क्वायर रेक्टेंगल की शेप में, और वो जो सराउंड कर रही है विंडो वो एक सेमी सर्कुलर, मतलब कहते सेमी सर्कुलर से उसकी जो विंडो है उसे सराउंड कर रही है। उसका जो टोटल पैरामीटर है वो 10 मीटर है, और हमें मैक्सिमम लाइट निकालनी है, कि बतानी है कि जी मतलब उस विंडो में से मैक्सिमम लाइट कितनी आ सकती है। अच्छा चलो, मैक्सिमम लाइट आ रही तो कहना क्या चाह रहा है वो? ये बोल रहा है ना कि मतलब उस विंडो में से मैक्सिमम लाइट कितनी आ सकती है, उस विंडो के अंदर कितना कितना उसमें एरिया उस विंडो में, कि वो कितनी लाइट उसके अंदर से आ सकती है। ये रहा आपके पास रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड क्या है? ये बात नहीं है, ऐसे बात नहीं बनेगी, इसको मुझे खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक सरमाउंटेड है सेमी सर्कुलर, जो कि हमने यहाँ बना दिया। पैरामीटर बोल रहा है, देखो उसने बोला ना कि टोटल पैरामीटर कितना है, 10 मीटर है। इसको आप क्या मान लो, इतने पार्ट को r मानते हैं, इसको भी r मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ये x है। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2r नीचे वाला प्लस 2x ऊपर वाला, और ये r है तो ये क्या होगा, पाई r, ये वाली रेंज। सर हाँ बोलो। सर जो हमारा रेडियस होता है हम उसे बीच में से डिवाइड क्यों करते हैं, r/r, हम पूरा r क्यों नहीं लेते? मर्जी है आपकी, आप r लो, आप फिर आप यहाँ पर r/2 कर देना। मैं कैलकुलेशन इजी बनाया इसलिए लिखा है, ऐसा कुछ नहीं और रीजन नहीं। ये 10 दे रखा है, ओके। अब लाइट पास होगी, तो लाइट पास कहाँ से होगी, इसके एरिया में से पास होगी ना, यहाँ से पास होगी ना लाइट, इसमें से पास होगी ना लाइट, इनमें से पास होगी ना। तो ये क्या दिखा रहे हैं, एरिया ना, ये जो पार्ट Yes, है sir. वो एरिया है। तो एरिया कैसे होगा, x इंटू 2r, और ऊपर वाले का हाफ पाई r स्क्वायर,
ठीक, तो मैं क्या करूंगा 10 माइनस 2r और माइनस 5r को यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ से 2x मिल जाएगा मुझे, ये 2x है। ठीक, तो मैं 2x यहाँ पर है, r है हाफ, क्योंकि r की टर्म में क्वेश्चन हो जाए तो काम खत्म हो जाए हमारा। तो 10 माइनस 2r माइनस 5r इंटू r हाफ पाई r, तो 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस का पाई r स्क्वायर प्लस हाफ पाई r स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई r माइनस का हाफ पाई r स्क्वायर। अब इसके आगे डेरिवेटिव कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। आगे का क्वेश्चन कर लोगे या नहीं कर पाओगे? जल्दी बोलो, क्या करवाऊं? सर कर लेंगे। सभी रिप्लाई करो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. एक क्लास और लूंगा लास्ट, ठीक है? आपकी बुक आपको शो कर रहा हूँ, प्लीज होमवर्क जरूर कर लेना, नहीं होगा तो पूछ लेना। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, ये क्वेश्चन बताए थे, ये ट्राई कर लेना, ये तो करना ही है आपको ट्राई, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन बाकी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, ये हो चुका है ना। तो चार क्वेश्चन ऐसे बड़े वाले और छोटे वाले तो आप खुद ही करोगे। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ओवर कर दूंगा, वाइंड अप कर दूंगा और आपकी क्लास में स्टार्ट हो जाएगी। और आज ऑफलाइन वालों की क्लास नहीं है, ग्रुप में मैसेज डाल देना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सुजल मुझे कॉल करो आप। सुजल क्लास ओवर सर होती है, ऑफलाइन। ऑफलाइन वालों की आज क्लास नहीं है, अच्छा ग्रुप में मैसेज डाल देना। और सुजल मुझे कॉल करो आप फटाफट, क्लास ओवर।